उत्तराखंड के साथियों, आज का मुद्दा बड़ा अहम है, जो बड़ा गरमाया हुआ है डीएवी कॉलेज सहित 10 एफिलिएटिंग कॉलेजों में। जैसे कि आपको पता है कि ये पर्वतीय क्षेत्र जिस समय उत्तर प्रदेश था, काफ़ी पिछड़ा हुआ था, दयनीय स्थिति थी। यहाँ के वीर सेनानी सरहदों की रक्षा करने में लगे रहते थे, महिलाएं खेती करती थी और यहाँ इतना पैसा नहीं होता था कि बाहर अपने बच्चों को शिक्षा दें। विश्वविद्यालय नहीं थे, स्कूल कॉलेज की कमी थी, जो अंग्रेजी काले बने थे बस वही बने हुए थे। उसके बाद भावनाएं जगी, वहाँ के छात्र नेताओं, व्यापारी, महिलाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को होती थी, क्योंकि गरीबी थी, आर्थिकी ठीक नहीं थी, खेत में इतनी खेती नहीं होती थी, उपज का दाम नहीं मिलता था, तो कहाँ अपने बच्चों को बढ़ाएं। तो आंदोलन बना, तो स्वामी मनमथन के नेतृत्व में, जो कि साउथ इंडियन थे केरल के, छात्रों के साथ मिलके प्रोफेसर जो बिरला कॉलेज था, बिरला जी ने बनाया था एक जमाने में उनकी तरफ से, और बिरला धर्मशाला भी श्रीनगर में बनाई थी। तो सबको उन्होंने इकट्ठा किया, जितने भी छात्र नेता थे, युवा नेता थे, पत्रकार थे, व्यापारी थे, जन आंदोलन बना और विश्वविद्यालय की मांग उठ गई। तो महिलाओं ने बड़ा चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, और तो और आंदोलन के समय खर्चा होता है तो अपने जेवर सहित धन भी महिलाओं ने दिए, और छात्र नेता तो लगे थे, और वो ब्लैकलिस्ट भी हो गए कई सारे छात्र नेता। आंदोलन चलता रहा, पर जब तक देहरादून के छात्र या यहाँ की जनता न सम्मिलित हो तो आंदोलन पूरा सफल नहीं हो सकता था। तो स्वामी मनमथन, मंजूर अहमद बेग जो कि कॉमरेड नेता थे, गोविंद सिंह नेगी को चुनाव लड़ाते थे, एमएलए जो थे, उनके साथ मेरे यहाँ आए। फिर हमने सहमति बनाई और हमने कहा कि ठीक है, हम आंदोलन में शरीक होंगे और विश्वविद्यालय की मांग भी हम साथ हैं। तो यहाँ के छात्रों को जब इकट्ठा किया तो उन्होंने कहा भैया हम तो मेरठ यूनिवर्सिटी से अटैच हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरठ पास है, गढ़वाल दूर है, कहाँ पहाड़ी रास्ते में हम जाएंगे। फिर उनको समझाया गया कि आने वाले समय की, आने वाले छात्रों के लिए भविष्य का सवाल है, सब जुड़ गए। फिर हम बस करके, तो तय था कि इस दिन श्रीनगर में घेराव करना है, तो वहाँ के LIU से लेकर सब को खबर पहुँच गई थी, पर बस करने के लिए भी पैसे चाहिए। तो मंजूर अहमद बेग ने कहा भाई ऐसा है कि तुम्हारे जानने वाले काफ़ी हैं और उनसे चंदा मिल जाएगा तुम्हें। हम उन दोनों तांगे जोड़ था तो तांगा कर दिया, हम 3-4 लड़के तांगों में अपने जानने वालों के इकट्ठे किए पैसे, बस ली, लड़के भरे, पहुँचे श्रीनगर। पुलिस वहाँ तैनात थी, छावनी बनी हुई थी। तब DSP रैंक का आदमी ही पोस्टेड होता था पूरे जिले में, और यहाँ SP होता था, SSP नहीं। तो खबर लग चुकी थी, तो जाने नहीं देते। फिर हम धक्का मुक्की करके पुलिस के कमरे में पहुँच गए और हमने आंदोलन में भाग लिया, नारे लगाए। जो छात्र नेता लोग ब्लैक लिस्ट हुए तो उन्हें वाइट कराया, और पुलिस लठ भी बजाती, वो आंदोलन हो गया था। और वो DSP जो था, जो इंचार्ज थे वहाँ के, वो जानते थे मेरे को व्यक्तिगत। तो इस तरह आंदोलन हुआ, ब्लैक लिस्ट वापस हुई लड़कों की, हम देहरादून आए। फिर आंदोलन ने जोर पकड़ा। उसी समय स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के। वो हर छोटी बड़ी चीज़ों का संज्ञान लेते थे, कहाँ क्या हो रहा, कहाँ नहीं। और यहाँ तो उनको लगाव था, यहाँ की इलाहाबाद कर्मभूमि थी, तो यहाँ जन्मभूमि थी, तो एकदम संज्ञान में उनका आया। और उन्होंने इस जो मांग थी, कुमाऊं में भी चल रही थी, और उस समय रुहेलखंड विश्वविद्यालय की भी चल रही थी बरेली में, तो उन्होंने ये मांग स्वीकृत कर दी और गढ़वाल विश्वविद्यालय का उनके आशीर्वाद से निर्माण हो गया। जब निर्माण हुआ तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कोर्ट बैडिस थे अपने BD भट्ट जी, उनको पहले OSD बनाया गया, फिर वाइस चांसलर। और जब वो ये माध्यमिक और के जो डायरेक्टर थे दिल्ली में, बहुत अच्छा उन्होंने संचालन किया था, बड़ा नाम उन्होंने कमाया था, उनको लेके वो आए। और बाद में फिर वो VC बने, जो कि बड़े बड़े प्रोफेसर उन्होंने यहाँ पर लाए बाहर की यूनिवर्सिटियों के। और ये यूनिवर्सिटी हमारी HN बहुगुणा के आशीर्वाद और आंदोलन वाली महिलाओं और छात्रों के सहयोग से बनी। धीरे धीरे तो इसकी पहचान बनी। शुरू में तो ये था कि कौन सी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जब इंटरव्यू देने जाते थे लड़के, बहुत तगड़ी अच्छी पहचान बन गई। तो फिर मेरे अपने दिमाग में आया कि क्यों ना एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए, क्योंकि कई जगह स्वीकृत होती सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 2007 में मानवेंद्र साह जी भरे जो सांसद थे, तो उपचुनाव हुआ, माननीय विजय बहुगुणा जी को टिकट मिला उपचुनाव में, वो भारी मतों से जीते। और उसके बाद
8 और 9 की बात होगी। कई बार फिर मैंने अपने विचार भी रखे कि भाई सबकी डिमांड है। एच.एन. बहुगुणा जी ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी बनाई थी और उनकी डेथ के बाद जब दोबारा ये चीफ मिनिस्टर बने थे स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी, तो 89 में श्रीनगर में उन्होंने उसका नाम एच.एन. बहुगुणा कर दिया था, क्योंकि उनकी बनाई हुई थी। तो फिर उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे बहुगुणा जी का योगदान रहा, पर्वतीय विकास में हमेशा रहा। एच.एन. बहुगुणा जी ने पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाया, बजट में बजट दिया, पर्वतीय विकास बजट मंत्री बनाया, तो आपको भी कुछ करना चाहिए। आपके पिता थे, इतना नाम था। यहाँ पर ऐतिहासिक कॉलेज है, ये डीएवी कॉलेज और एमकेपी कॉलेज 100 साल पुराना, और डीएवी कॉलेज उससे भी पुराना। लोकेश चंद्र बहादुर जो कि 2 बार पीएम रहे और यहाँ पर के लॉ के स्टूडेंट थे, यहाँ पढ़ाई करी, पूरा रहते थे। डीएवी कॉलेज की जो इंटर कॉलेज है उसमें आपके पिता ने यहाँ पर हाई स्कूल किया और फर्स्ट डिवीजन से हुए थे, और अपनी बहन क्या रहते थे दुर्गेश खंडूरी जी के, भुवन चंद्र खंडूरी जी की माता की उनकी सगी बहन थी, बहुत जुझारू थी। फिर उसके बाद वो इलाहाबाद चले गए, वहाँ भी फर्स्ट डिवीजन आए थे आपके पिता मिलेगा। उन्होंने इसका निर्माण किया, तो इस चीज़ को आपको आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे विकास उन्होंने किया आपको भी करना चाहिए। तो पार्लियामेंट में इसको रखिए, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ये जितने भी कॉलेजेज हैं इतने पुराने हैं, जिसमें कि जनरल जो थे विपिन चंद्र जोशी जो कि कुमाऊं मंडल के थे और यही डीएवी कॉलेज में शिक्षा दी थी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे, और उत्तराखंड आंदोलन के दौरान उनकी मौत हुई थी सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। और विचिंद्री पाल, ये बताई मैंने कहा, वो भी यहाँ की छात्रा थी। मैंने कहा जब डिबेट सेक्रेटरी के बाद जनरल सेक्रेटरी 1000 वोटों से जीता, बाद में प्रेसिडेंट कई बार बना, तो मैंने कहा वो मेरे जुलूस पे आगे की चलती थी। माउंटेनर जिससे कि एवरेस्ट विजय क्या महिला, और इतना नाम, मैंने कहा इतने बड़े बड़े लोग पढ़े, तो फिर इसको आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद एफिलेटिंग कॉलेज करना। इतने पुराने कॉलेज हैं यहाँ पर, डीएवी, डीबीएस, इतने नामी ग्रामी, जिसमें कि आज से 30 साल 40 साल पहले हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के सारे लोग यहाँ पढ़ते थे। तब हरिद्वार जिला सहारनपुर में था, वहाँ के साइंस थी, कॉलेज नहीं थे, तो साइंस और पूरी फैकल्टीज यहाँ डीएवी भी होती थी। तो यहाँ पर लॉ करने आते थे। लॉ की यहाँ बहुत फेमस फैकल्टी थी, जिसमें कि विभिन्न प्रदेशों के लोग आए और पढ़े और बड़ी बड़ी पोस्टों पे गए। अब विजय बहुगुणा जी ने फिर ये मामला उठाया और पार्लियामेंट में एक्ट बना के पास कराया 2009 में, और एफिलेटिंग कॉलेज भी उसमें जुड़े। उसके बाद में मामला चलता रहा। जनरल खंडूरी चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ग्रांट तो सेंटर देगा, पर स्टेट के जो कॉलेजेस के जो महाविद्यालयों को ग्रांट पहले से ही मिलती थी, वो प्लस वो स्टेट गवर्नमेंट के हित में था, तो वो दे रहे थे और वो देते रहे। अब उसके बाद में जनरल साहब दोबारा निशंक जी बने, निशंक जी के बाद फिर शॉर्ट टर्म के लिए फिर जनरल साहब बने, तो चलता रहा। फिर उसके बाद में मैंने कहा आप बने चीफ मिनिस्टर, तो आपने तो बनवाया था, तो वो ग्रांट भी चलती रही स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि यूजीसी की ग्रांट अलग होती है जो आती है हर महाविद्यालय को, वो अलग चीज थी, क्योंकि सेंटर क्यों देता पैसे यहाँ के। अब उसके बाद में फिर हरीश रावत बने, वो भी देते रहे। फिर त्रिवेंद्र रावत जी बने 2 साल बाद, मैंने बताया। फिर 2 साल बाद वो हट गई ग्रांट, हाहाकार मच गया पूरा, और डिसएफिलिएशन का मामला आ गया। तो आंदोलन हुए, सब कुछ हुए। चीफ मिनिस्टर को मैंने भी बोला, त्रिवेंद्र जी से लेके बाद में धामी जी से लेके, तो ये मामला डिसएफिलिएट करने का हो गया। पता नहीं क्या कारण रहा कि किसने इसमें वो कर कि इस तरह से ये करिए। तो अब उसके बाद में हाई कोर्ट में गए सब, ये भी कॉलेज, और छात्र नेता रविंद्र जुगराण जो युवा नेता था, उसने भी रिट लगाई, डीएवी कॉलेज ने लगाई, बीएसएम कॉलेज ने लगाई, एसएम रुड़की ने, हरिद्वार ने, तो क्लब होके वो स्टे मिल गया। और उसमें प्रावधान था कि इसको आप हटा नहीं सकते, और एफिलिएशन अगर कोई हटता है, अगर किसी कॉलेज की शिकायत होती है, उस पर जांच होगी, जांच के बाद ये होगा, और यूजीसी के नॉर्म्स के तहत है। अब ये एक्ट बन चुका है इसमें। फिर भी मामला चला, फिर शुरू हो गया। 4-4 महीने की फिर प्रोफेसरों को तनख्वाह रोक दी गई। फिर आंदोलन चला, जिसमें हम लोग पूरी तरह से, और उसके बाद में बड़ी मुश्किल से तनख्वाहें मिली। फिर अब फिर दोबारा से ये डिसएफिलिएट कर दिया। तो डीएवी कॉलेज ने अभी स्टे लिया, और बीएसएम कॉलेज ने भी ले लिया, जिसमें प्रावधान है कि आप हटा नहीं सकते। ये आदेश भी है, कंटेम्प्ट कर दिया एजुकेटिव काउंसिल ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। उन्होंने गलत निर्णय लिया, पता नहीं किसके दबाव में लिया। इतने जानकार होते हुए पर्वतीय क्षेत्र के बीसी हैं, पर्वतीय क्षेत्र के कई उसमें एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर भी होंगे बाहर के अलावा, फिर भी गलत निर्णय थोपा गया। लड़कों में असंतोष है, और इतना गलत निर्णय ले डाला। और जबकि ग्रेजुएशन के लिए, उसके लिए जो है
फीसें भी ले ली गई थी एंट्रेंस एग्जाम की। अब आदेश आने के बाद भी विश्वविद्यालय ने कहा कि केंद्र को और सरकार को लिखा है, जबकि आदेश यूजीसी नॉर्म्स के तहत न केंद्र सरकार हटा सकती है न स्टेट गवर्नमेंट हटा सकती है। तो ये इतना अन्याय इस पहाड़ी क्षेत्र में हो रहा है, जहाँ के वीर सैनिक हैं। महिलाओं ने उत्तराखंड आंदोलन करा, इसीलिए किया था कि ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा भार पड़ रहा था पिछड़ापन की वजह से। तो अब इस उदीयमान राज्य में जहाँ के वीर सैनिक हैं, ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, डिसएफिलिएट कर दिया। अब फिर दोबारा से कोर्ट का आदेश आया। अब वो वेबसाइट से इन्होंने हटाया भी नहीं, डिसएफिलिएशन को दोबारा वो नहीं करा, और सिर्फ ये कह दिया रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर से पूछ रहे हैं लोग, तो बता नहीं रहे हैं, मौन साधा बयान उन्होंने कि भाई किस पावर से आप कर रहे हैं, कंटेम्प्ट क्यों कर रहे हो। इसमें मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से, इतनी मेहनत से ये बना सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो जैसे कि धामी जी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं, उनको भी पूरी जानकारी है। पहली बात तो बधाई उनको कि भाई 30% आरक्षण दिया महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए, 10% क्षत्रिय का आरक्षण के लिए भी बात करी थी, उनका भी उस पर कार्रवाई चल रही है, तो मिला था। प्लस और बड़ी बधाई कि उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्वीकृत कराई अपने, मतलब ये कुमाऊं मंडल के अंदर, जो गर्व की बात है। पर एक चीज और सलाह देना चाहूंगा कि डून यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के तौर पर उसका उद्घाटन हुआ था, तिवारी जी स्वर्गीय मेरे को अपने साथ ले गए थे, तब रस्ते में कह रहे थे कि मैं जेएनयू की तर्ज पर इसको बनाऊंगा। उसके बाद वो हट गए थे, फिर उसमें कुछ नहीं हुआ काम, और उसमें कैंपस भी है, सब कुछ है। आगे ग्रामीण इलाका काफ़ी है, उसमें ग्राम समाज की ज़मीनें हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो धामी जी से निवेदन है कि जनहित में, और यहाँ शिक्षा रहेगी उत्तराखंड में, तो बेरोजगारी भी हटेगी, बाहर भी जाएंगे लोग, इसको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी जाए। और जो एफिलिएशन है, जो जहाँ सब्जेक्ट नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है, उसका वो सारे सब्जेक्ट वगैरह मिल जाएंगे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि कितना बड़ा गलत निर्णय ये कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज को लाभ पहुँचाने की साजिश भी हो सकती है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यकारिणी वालों की, क्योंकि लॉ फैकल्टी आज से नहीं, बहुत सदियों से, 100 साल से भी ऊपर है, यहाँ पर फेमस लॉ फैकल्टी है। और लॉ क्या प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, 1.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर की फीस देंगे, तो यहाँ का गरीब बच्चा, यहाँ का सैनिक का बच्चा कैसे दे देगा। बाहर के आदमी तो दे सकता है, और लॉ फैकल्टी बनाना आसान नहीं होता। और श्रीदेव सुमन में, जिसमें कि लॉ फैकल्टी नहीं है, कहीं साइंस फैकल्टी नहीं है, विस्तार नहीं है, कर्मचारी नहीं है, उसमें कैसे आदेश कर सकती है एजुकेटिव काउंसिल एचएलबी यूनिवर्सिटी की, इसमें आप अटैच होइए, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी अलग होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग होती है। तो ये पूरी जांच का विषय है। ज़्यादा ना कहते हुए वकीलों से लेकर सब जितने लोग हैं, दलगत राजनीति से हटके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, मुहिम को आगे बढ़ाएं, छात्रों का भविष्य देखें, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी आपस में भाईचारा रखें और दलगत बातें ना करें, क्योंकि ये समस्या सरकारी जो पक्ष वाले हैं उनकी भी है और विपक्ष वाले के बच्चों की भी है। और आधा पहाड़ तो प्राय नहीं कर चुका है, यही देहरादून और इस जगह बच गया है। तो मिलजुल कर करें, और दल से ऊपर होता है जनहित। तो जय उत्तराखंड, जय हिंद। शहीद आंदोलनकारी अमर रहे, इस वीर भूमि के जो शहीद सैनिक अमर रहे। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।